मैथ्स वाला झाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के टॉपिक सिंपल इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और लास्ट में आज एक सम एज ए होमवर्क आपको मैं देता हूँ, तो उसका आंसर लास्ट में वीडियो जो क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, और कुछ भी क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया हो कि 8 इज एडेड टू ए नंबर गिव्स 50। तो इसको आपको इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो सम वर्ड्स आर देयर, एडेड, गिव्स। तो ये नंबर आपको वर्ड्स आपको देखना है और उसको हिसाब से आपको इक्वेशन लिखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 और एडेड मतलब प्लस, एडेड मतलब प्लस, मोर देन मतलब प्लस। तो ऐसा वर्ड्स आपको देख के एक साइन पुट आउट करिए। टू ए नंबर में कोई भी वेरिएबल, लाइक जनरली हम x लेते हैं तो कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो। और गिव्स मतलब इक्वल, गिव्स मतलब इक्वल और इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया आपका इक्वेशंस। तो ऐसे स्टेटमेंट दिए गए होंगे और आपको इक्वेशन लिखने होते हैं, और उससे रिवर्स इक्वेशन दिया है और आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सपोज 3n plus 6 is equal to 120। तो there are two or three methods। तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का वर्ड क्या है? टाइम्स। तो 3 टाइम्स अ नंबर प्लस, अभी मैंने आपको बताया था प्लस मतलब एडेड। 3 टाइम्स अ नंबर एडेड टू ए 6 इक्वल मतलब गिव्स 120। तो ये स्टेटमेंट हो गया। तो इक्वेशन में से स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, तो उसमें भी 2-3 मेथड है। उसमें से हम ट्रांसपोजिशन मेथड सीखेंगे। सपोज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन using the transposition method। so suppose इधर दिया है x upon 3 is equal to 50। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या लॉजिक याद रखना है? ये इसको इक्वल की इस साइड को LHS बोला जाता है और इसको RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस। तो एक लॉजिक क्या याद रखना है? LHS में प्लस हो और हम उसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है और ये रूल इसमें अप्लाई करेंगे तो वी हैव सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस। सो यहां पर क्या है? अपॉन मतलब डिवाइड, अपॉन मतलब डिवाइड। तो ये डिवाइड है मतलब सामने जाएगा, RHS में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये 3 डिवाइड है तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। तो 15 3 45। तो ये सॉल्यूशन हो गया। और एक मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज 4x इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 4। तो x इज इक्वल टू 16, मतलब 16 4 जा 64। तो आंसर इज 16। ऐसे ही अनदर एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज फ्रेम द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया गया हो और आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, तो सिंपल। सपोज आंसर सॉल्यूशन दिया है a इज इक्वल टू 3। तो इसमें एक ट्रिक है। तो LHS और RHS में आप फर्स्ट कुछ भी ऐड करें LHS में तो राइट साइड पे ऐड कर देना है,
यहाँ सब्ट्रैक्ट करे तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ डिवाइड करे तो यहाँ भी डिवाइड करना है। तो चार में से कोई भी एक ऑपरेशन करेंगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल ले, चार एग्जांपल यहाँ सिखाता हूँ। सपोज वी हैव टू ऐड, तो हम सपोज यहाँ पर 10 ऐड करते हैं LHS में, तो राइट हैंड साइड भी 10 ऐड कर देना, तो यू विल गेट a plus 10 is equal to 13। तो a बन गया एक इक्वेशन। सॉल्यूशन में से इक्वेशन बनाना है। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ सब्ट्रैक्ट। सपोज LHS में मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर भी 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर विल बी a माइनस 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय a, तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 3 3 9। और अगर हम दोनों साइड डिवीजन करते हैं तो a डिवाइड बाई 3 करना है और इधर 3 डिवाइड बाई 3, तो क्या होगा a डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये डिवीजन का एग्जांपल हुआ। और उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इफ मैन ट्रैवल रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रेट किया कितना दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, और यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम इन ए 5 आवर। टाइम कितना दिया गया है 5 आवर, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो इज इक्वल टू रेट कितना दिया है 60 दिया गया और टाइम कितना है 5 आवर, तो डिस्टेंस 6 5 30, तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कितना कवर करता है, आंसर इज 300 किलोमीटर। और लास्ट में मैंने आपको बोला था एक सम दे रहा हूं, उसका स्टेटमेंट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो इक्वेशन इज 3x इज इक्वल टू 27। इसका स्टेटमेंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू।